नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई इस बड़ी खबर को लेकर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यूपी दौरा है। जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है और मिशन 300 पर लगातार मंथन हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा है और 300 मिशन 300 पर इसको लेकर मंथन चल रहा है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जेपी नड्डा 2 दिन के यूपी के दौरे पर है और लगातार मिशन 300 पर मंथन चल रहा है। कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र सिखा रहे हैं जेपी नड्डा। और कल भी उन्होंने एक बैठक की थी जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष इसमें शामिल थे। और उन्होंने पंचायत अध्यक्षों को लेकर भी कहा था कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनको मेहनत करनी है और जीत का मंत्र दिया था और बताया था कि किस तरह से उन्होंने पंचायत चुनाव में 75 सीटों में से 67 सीटों पर जीत हासिल की है और इसी तरह विधानसभा में जो उनका मिशन 300 है वो पूरा करना है। तो विधानसभा में यूपी विधानसभा को लेकर बीजेपी की तरफ से टारगेट रखा गया है कि मिशन 300 कैसे पूरा हो। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर शामली से आ रही है, जहां बैंक मैनेजर पर गंभीर आरोप लगे हैं। लाखों का बकाया भुगतान न देने का आरोप लगा है और यह पूरा मामला थाने में पहुंच गया है, जहां इंटीरियर डेकोरेटर का काम करने वाले युवक ने आरोप लगाया है। पूरा मामला थाना भवन से बताया जा रहा है, जहां पीएनबी बैंक मैनेजर पर यह आरोप लगाया है कि इंटीरियर डेकोरेटर का काम करने वाले युवक ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो काम उन्होंने बैंक में किया था उसके पैसे उनको नहीं मिले और युवक ने पुलिस को तहरीर देकर इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। शामली के थाना भवन में स्थित पंजाब नेशनल बैंक का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर इंटीरियर डेकोरेटर के काम करने के 4,80,000 रुपए बकाया होने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर पहले भी युवक कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत कर चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैनेजर साहब ने काम कराया था अपने रिस्पॉन्स पे, कह रहे थे मैं खुद पेमेंट कर दूंगा और तुम ये काम कर दो। 480 के अमाउंट का काम है, ये हमने किया। करने के बाद 7-8 महीने से हम पैसे के लिए पीछे फिर रहे, हमें कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने। कितने पैसा काम किया वो? 480 का काम है लगभग, 4,80,000। इसमें हमें कोई अमाउंट नहीं दिया गया। तो परेशान हो गए हम, जो है कल हमें सामान खुलवा दिया मैनेजर साहब ने और फिर यूँ कहा इसे खुला पड़ा रहने दो और मेरे साथ वहाँ मेरठ चलो, एजीएम साहब से बात करेंगे जाके। एजीएम साहब ने हमारी कोई बात सुनी नहीं वहाँ पे, मैंने सब कोई बात नहीं हुई। और 2 बात हमने जब वो गाड़ी में बैठने लगे उन्होंने जाते जाते ये कहा जी एजीएम साहब हमारी 2 बात सुन लो, हम ये ऐसे ऐसे परेशान हैं। तो मैं एजीएम साहब ने कहा मेरी नॉलेज में कोई काम नहीं है, ना मैनेजर साहब से मुझे पता, ना किसी से पता, ना मैंने कराया, ना मैंने कोई वर्क ऑर्डर दिया। ठीक है तुम जानो, मैनेजर साहब जाने। तो हम वहाँ से रात 12 बजे इस तरह से परेशान हो गए आ गए। हमारा कोई काम सोल्यूशन नहीं हुआ कोई। फिर हमने तहरीर देने आए थाने में। अब हम थाने में तहरीर देना आए कि जो भी कानूनी कार्रवाई हो इससे हमें जो है सहायता मिले, सहूलियत। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सरवन सैनी जुड़ चुके हैं। सरवन, इस क्या कुछ पूरा मामला है जो ये बताया जा रहा है इंटीरियर का डेकोरेशन का वहां काम हुआ था और पैसे को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये जो घटना है, ये घटना जनपद शामली के थाना भवन पंजाब नेशनल बैंक की है। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर पर 4,80,000 रुपए का काम कराने के बाद भी पैसे न देने का आरोप लगा है। यहाँ कस्बा निवासी एक राशिद नाम के व्यक्ति ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि बैंक मैनेजर ने उनसे इंटीरियर डेकोरेशन का काम बैंक में कराया था। ये साल 2020 दिसंबर में काम किया गया था, लेकिन कई बार पैसे मांगने के बावजूद भी बैंक मैनेजर ने उनको पैसे नहीं दिए। बिल्कुल गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या इसको लेकर जैसे पुलिस के पास वो गए हैं, कोई आश्वासन मिला है? क्या अभी तक कोई समाधान इसको लेकर हो पाया है? जी, सबसे पहले तो जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है राशिद, उसने यह भी जानकारी दी कि वह इस बाबत जो है
बैंक के उच्च अधिकारी से भी मिले थे, लेकिन उच्च अधिकारी ने साफ तौर से नहीं है कहकर मना कर दिया कि उनकी जानकारी में इंटीरियर डेकोरेटिंग के काम का कोई जानकारी नहीं है और ये उसकी शिकायत जो है बैंक मैनेजर से ही करें। जिसके बाद जो है नाराज जो काम करने वाला इंटीरियर डेकोरेटिंग का राशिद ने जो है पुलिस में पहुंचकर इसकी शिकायत की है। अब थाना प्रभारी का कहना है कि इस पूरे मामले में पहले जांच की जाएगी और जांच के बाद ही आगे की कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है पुलिस, और शामली के थाना भवन से ये पूरा मामला है जहां पीएनबी के बैंक मैनेजर पर गंभीर आरोप लगे हैं और 4,80,000 रुपए न देने का आरोप। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली खबर सहारनपुर से आ रही है जहां यूनिवर्सिटी में तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों के भी पसीने छूट गए हैं। यूनिवर्सिटी में तेंदुए की दहशत, साफ तौर पर देखिए तस्वीरें किस तरह से सहारनपुर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल पर तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद से ही छात्र छात्राओं में दहशत बन गई है। दरअसल मिर्जापुर के ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पिछले कई दिन से तेंदुए ने छात्र छात्राओं में भय का माहौल पैदा किया हुआ है। कई बार तेंदुआ यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल पर बैठा देखा गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुआ पकड़ने के लिए पिंजरे लगा दिए थे, लेकिन तेंदुआ नहीं पकड़ा जा सका। देर रात एक बार फिर तेंदुआ बाउंड्री वॉल पर देखा गया, जिससे हॉस्टल में रह रहे छात्र छात्राओं में दहशत फैल गई है। वन विभाग के लिए जो अधिकारी है तेंदुआ पकड़ने के लिए लगातार कर्मचारी लगा रखे हैं, लेकिन तेंदुए को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। और ग्लोबल यूनिवर्सिटी में घूम रहे तेंदुए की। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर कासगंज से आ रही है जहां कासगंज में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर कासगंज से, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशीले पदार्थ के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से 16 कुंतल गांजा बरामद किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां तस्करों के पास से 16 कुंतल गांजा बरामद हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2.25 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आरोपियों के पास से 16 कुंतल ये गांजा मिला है। यूपी के कासगंज में पुलिस को जो सफलता मिली है वो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गांजा तस्कर पानी की खाली टंकी में गांजा छिपाकर तस्करी किया करते थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों गांजा तस्कर मथुरा और राजस्थान के हैं। कोतवाली सहावर पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए चांडी तिराहे में से इन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब की फैक्ट्रीज, एनडीपीएस का जो मटेरियल है, इन सब के ऊपर स्ट्रिक्टली कार्रवाई करने हेतु प्रत्येक थाने में हम लोगों ने टीमों का गठन किया है। साथ ही में एसओजी और सर्विलांस को भी ये निर्देशित किया गया है कि इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको और अच्छी तरीके से डेवलप करें। लगातार 3-4 दिनों से हमारे पास एक सूचना आ रही थी कि कुछ लोग साउथ इंडिया से, विशाखापट्टनम से पर्टिकुलरली, कुछ एनडीपीएस का मटेरियल लेके, वो एनडीपीएस का मटेरियल क्या है ये इसकी सूचना नहीं थी। एनडीपीएस का मटेरियल लेके ये लोग यूपी क्रॉस करते हुए बरेली और ऊपर नैनीताल, उत्तराखंड इत्यादि जो है राज्यों में ये लोग जाने वाले थे, क्योंकि नैनीताल और उत्तराखंड इन राज्यों में टूरिज़्म भी ज़्यादा है। मुखबिर की सूचना पे विश्वास करते हुए हमारी जो एसओजी की टीम है, थाना सहावर की टीम है, सीओ सहावर और अन्य लोगों के इसमें हम लोगों ने चांदी का पुल पे बैरिकेडिंग लगाया था। बैरिकेडिंग कई जगहों पे लगे थे आज सिटी एरिया में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। एक ट्रक पास होता हुआ दिखाई दिया, उसको हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया, रुकवाया उसको। जब उसका प्रॉपर तरीके से जमा तलाशी जो है वो ली गई, उसमें से कुछ एनडीपीएस का मटेरियल संदिग्ध हम लोगों को प्राप्त हुआ। उसको तुरंत जो है वो थाने ले आया गया। परीक्षण के बाद और बेसिक जांच के बाद ये मालूम हुआ कि वो गांजा है। उसको बाद में जब इन 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति का नाम विष्णु सिंह सन ऑफ स्वर्गीय गोपी है,
रहने वाला भरतपुर का है। दूसरा देवदत्त सन ऑफ चरण सिंह, रहने वाला ये मथुरा का है। और खबर पर बातचीत करने के लिए सहयोगी सौरभ यादव जुड़ चुके हैं। सौरभ, इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है? बताया जा रहा है गांजे के 3 तस्कर पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। बिल्कुल राहुल जी, आपको बता दूं, कासगंज के एसपी रोहन पी बोत्रे के निर्देश पर कोतवाली सहावर की पुलिस और एसओजी टीम ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गांजे के 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 16 कुंटल गांजा बरामद किया है। इस गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.25 करोड़ रुपए की आकी गई है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये गांजा तस्कर बड़े ही चालाकी से गांजे की सप्लाई किया करते थे और ये विशाखापट्टनम से कैंटर में पानी की खाली टंकियां रखकर उसमें गांजा भरकर लाया करते थे, जिससे कि पुलिस इनकी इस गैर कानूनी काम को पकड़ना ले। वहीं एसपी कासगंज ने घोषणा की है कि पुलिस टीम को गृह सचिव के 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से कासगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर ये गांजा पकड़ा गया है जिसकी अंतरराज्यीय बाजार में करीब 2.25 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमीरपुर से आ रही है, जहां जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने हवाई दौरा किया है। यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी के बाढ़ हालातों का हवाई सर्वे करने पहुंचे सूबे के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया और बाढ़ पीड़ितों को समुचित मदद उपलब्ध कराने को लेकर जिला प्रशासन को दिशा निर्देश देते हुए बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की है। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान आप पार्टी के संजय सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा है। कहने की बात कर रही, सवाल भी किया है और जवाब भी दिया है। उनका कहना है कि जो सरकार है कहीं ना कहीं दलितों का अत्याचार दलितों पर कर रही है और इसी के साथ महिलाओं पर जो है अपराध बढ़ रहे हैं। इसमें नंबर 1, इस पर क्या जवाब? देखिए, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, अपने गूगल को खोलिए और गूगल बाबा से पूछिए। और संजय जी को भी मैं कहना चाहता हूं, अगर संजय जी नहीं देख सकते तो किसी से दिखवा लें। उनको पता चलेगा कि भारत की जितनी भी स्कीम है, 44 की 44 जो महत्वपूर्ण स्कीम है, सब में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे स्थान पर है। भारत के जितने राज्य हैं सब काम कर रहे हैं। मैं किसी राज्य के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन किसी भी स्कीम को आवास बनाने में, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। शौचालय बनाने में 2,61,000 शौचालय बना के नंबर 1 पर है। 1 करोड़ 38 लाख 2 करोड़ 61 लाख शौचालय और 1 करोड़ 38 लाख विद्युत का कनेक्शन देकर के उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। और रुक करते हैं गाजियाबाद से आई इस बड़ी खबर का, जहां साप्ताहिक बाजारों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने जो दुकानें वहां खुली हुई थी उनको बंद कराया है। यूपी के गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर थाना इलाके में पुलिस ने साप्ताहिक लॉकडाउन नियमों का पालन कराया है। पुलिस के कई बार समझाने के बावजूद दुकानदार साप्ताहिक बंदी पर अपनी दुकानें बंद नहीं कर रहे थे। शनिवार शाम को इंदिरापुरी पुलिस चौकी प्रभारी अरुण कुमार पुलिस टीम के साथ में स्थानीय दुकानदारों और साप्ताहिक बाजार लगने वाले सख्ती से नियम पालन कराते हुए सभी दुकानों और साप्ताहिक बाजारों को बंद कराया है। प्रभारी अरुण कुमार ने सभी दुकानदारों को चेतावनी देते हुए बताया कि शनिवार व रविवार को कोरोना महामारी के चलते यूपी में लॉकडाउन रहता है, जिसके तहत सभी दुकानें तथा बाजार बंद करने का सरकारी आदेश है। अगर आगे से कोई दुकानदार शनिवार या रविवार को दुकान खोलता है या बिना किसी जरूरी काम के बाहर मिलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर भी गाजियाबाद से आ रही है, जहां लुटेरों ने एक युवती का बैग छीन लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, जहां गाजियाबाद कौशाम्बी थाना क्षेत्र में एक युवती से स्कूटी सवार 2 युवकों ने बैग छीना है। छीना झपटी में युवती को चोट आई है। स्कूटी सवार दोनों युवक बैग लेकर फरार हो गए हैं। युवती के अनुसार बैग में कुछ पैसे, मोबाइल फोन और दस्तावेज मौजूद थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां युवती के साथ में
कुछ स्कूटी सवार लुटेरों ने लूटपाट की है और उसका बैग छीन लिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ नकदी और कुछ दस्तावेज मौजूद थे। और बातचीत करने के लिए इसी खबर पर सचिन कुमार जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। सचिन, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? अभी क्या युवती ने पुलिस में इस मामला दर्ज करा दिया है? जी सर, ये पूरा मामला गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक युवती अपने घर से लौट रही थी। उसके पास से एक चीना जब्त हुई। उस चीना जब्त में एक बैग और कुछ नकदी और एक मोबाइल बताया जा रहा है। पुलिस ने अभी कोई संज्ञान नहीं लिया है। पुलिस इस तरीके के मामले को आज दर्ज भी नहीं करना चाहती। पुलिस इन मामलों को दिखाती है कि खोया पाया विभाग में जाओ या फिर FIR मत लिखाओ। जी, तो कुल मिलाकर अभी तक इस युवती की FIR दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि युवती जो है तहरीर लेकर वो जरूर पहुंची थी और उसने शिकायत दर्ज कराई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए सचिन। और लगातार बता रहे थे हमारे संवाददाता किस तरह से स्कूटी सवार कुछ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है और युवती के साथ छीना झपटी की है। उसके बैग और उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो छीन कर बदमाश ले गए हैं। और बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से लगातार बता रहे थे, जहां युवती का बैग छीन लिया गया है और उसके जो पास नकदी और जो कुछ डॉक्यूमेंट थे वो छीनकर बदमाश ले गए हैं। युवती जो है और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली खबर शामली से आ रही है, जहां महिला के घर में घुसकर मारपीट की गई है। पीड़िता को जिला चिकित्सालय में रेफर कराया गया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट और महिला को जिला अस्पताल में रेफर कराया गया है। पीड़िता ने 2 युवकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। युवक पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट का आरोप लगा है। यूपी के शामली जनपद थाना गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के एक युवती ने 2 युवकों पर घर में घुसकर मारपीट करने का यह आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर गांव निवासी 2 युवकों पर घर में घुसकर बेटी के साथ छेड़छाड़ व विरोध करने तथा घर के लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने जो फिलहाल है मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी शामली से आ रही है, जहां पर शहीद स्मारक और झंडा स्थल के हालात का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे थे। यूपी के शामली जिले में न्यूज 80 की टीम ने शहीद स्मारक और ध्वजारोहण स्थल का जायजा लिया। जनपद के ऐतिहासिक झंडा चौक डॉक्टर हेडगेवार पर स्थित झंडा स्थल चारों ओर से अतिक्रमण से घिरा हुआ है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जिस जोश और देशभक्ति की भावना से यहां पर झंडारोहण किया जाता है, उसके बाद साल के बचे 363 दिन इस ऐतिहासिक स्थल की क्या हालात रहती है, इसकी न तो सरकार को कोई सुध है और न ही जिला प्रशासन। यूं तो लाखों रुपए की लागत से नगर पंचायत थाना भवन ने इसका सौंदर्यीकरण करा था, लेकिन आज इस स्थल की क्या स्थिति है आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हर नागरिक 15 अगस्त को उन वीर सपूतों को याद करता है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। हाल ही में अभी 15 अगस्त का त्यौहार आने वाला है, जिसे देश में हर जगह पर मनाया जाएगा। लेकिन क्या 15 अगस्त से पहले यानी साल के 364 दिन उन वीर सपूतों का स्थल और जहां झंडा फहराया जाता है उन स्थलों का क्या हाल है, उनकी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जानने के लिए आज हम जनपद शामली के थाना भवन झंडा चौक पर पहुंचे हैं। यहां देखते हैं कि किस तरह का हाल यहां ऐतिहासिक उस स्थल का है जहां हम जश्न आज़ादी का जश्न मनाते हैं। यहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह कस्बा थाना भवन का डॉक्टर हेडगेवार चौक पर झंडा फहराने का स्थल है और इस स्थल पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से अतिक्रमण फैला हुआ है। इस झंडा चौक पर झंडे की क्या हालात हैं ये भी आप साफ तरह से देख सकते हैं। तो इसका ध्यान ना तो नगर पंचायत को है और ना ही इसके जिम्मेदारों को है। यहाँ लाखों रुपये की
धनराशि खर्च कर झंडा चौक का निर्माण कराया गया है। हालांकि आज वीकेंड लॉकडाउन है और वीकेंड लॉकडाउन के दौरान ही जब इस स्थल पर इतना अतिक्रमण मौजूद है, तब वीकेंड लॉकडाउन नहीं होता और पूरा बाजार खुला रहता है तो यहाँ की हालात क्या होती होगी, ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। झंडा चौक के चारों ओर सब्जी ठेली लगाने वालों का पूरा जमावड़ा है और यहाँ पर पूरा अतिक्रमण रहता है। इस अतिक्रमण को कई बार इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने भी नगर पंचायत को और जिम्मेदारों को की है, लेकिन आज तक इसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। हाल ही में जब 15 अगस्त का त्यौहार आने वाला है, उस दिन यहाँ पर झंडा फहराया जाएगा और इन स्थलों की सुध लेने का काम किया जाएगा, लेकिन साल के 364 दिन पर इन स्थलों को कोई सुध लेने वाला नहीं है। साफ तस्वीरों को अगर देखें तो वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भी यहाँ साफ दुकानें खुली भी नजर आ रही हैं, जब वीकेंड लॉकडाउन का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों की अगर हम बात माने तो उनके हिसाब से कागजों में संपूर्ण वीकेंड लॉकडाउन लागू है और बाजार बंद है। केवल सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही वीकेंड लॉकडाउन में जरूरी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आप न्यूज 80 के साथ। नमस्कार।